बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 21 जुलाई 2026 बरोज़ मंगल का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। हम बात करने जा रहे हैं कि पहली मरतबा नाज़रीन मोहतरम अमरीका की जानब से अमरीकी फ़ौजी जो ईरान के जानब से हमले में हलाक हुए हैं उनकी तस्वीर इस टाइम पर जारी हो चुकी हैं, जिसने एक कोहराम जो है वो पपा कर दिया है। मामला क्या पेश आया है, ऐसी तस्वीर के अंदर ऐसा क्या है उन तस्वीर के अंदर, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जिसको अमेरिका की गवर्नमेंट यकीनी तौर पर मान नहीं रही थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको बड़ा इंकशाफ करके जो ईरान के बयानात हैं उनको मज़ीद तक़वियत दी है इस जंग के दौरान। फिर सैयद अब्बास इराक़ची ने एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है और सऊदी अरब के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर नई जंग भड़क उठी है। हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। सऊदी अरब के ऊपर एक पहला हमला हो चुका है। तो आए इन तमाम तफसीलात को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सैयद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है कि ये जंग कब रुक सकती है और कैसे रुक सकती है। उन्होंने कहा है कि ईरान बर्तरी हासिल होने पर ही अमेरिका से ये जंग ख़त्म करेगा, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। जंग के खात्मे या मुज़ाकरात का फैसला इंतहाई दुरुस्त अस्करी हिसाब किताब की बुनियाद पर किया जाता है। मुज़ाकरात का सही वक्त वही होता है जब मैदान में वाज़े कामयाबी हासिल हो चुकी हो। उससे पहले वो कहते हैं कि मुज़ाकरात का टाइम नहीं होता। जंग या अमन से मुतल्लक फैसलों में अवाम की जानों और मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखा जाता है। ये उन्होंने इस टाइम पर एक बयान जारी किया है और ये वाज़े करता है कि ईरान की जो है वो सूरत हाल वो बड़ी मजबूत है। ईरान बड़ी मजबूती के साथ अब भी डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। ये बयान ये बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि जब तक हम अपनी फतह का परचम जो है वो नहीं लहरा देते उस टाइम तक बातचीत नहीं हो सकती। बहरहाल ये एक आप कह लें कि धमकियाँ या इस तरह की चीज़ सामने आती रहती हैं, बातचीत हो भी सकती है। नाज़रीन मोहतरम, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि पेंटागन ने उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हालिया कई ईरानी हमलों के बारे में मालूमात छुपाई, जिनमें दर्जनों अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए और हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा, यानी वो तबाह हुए। हुक्काम का कहना है कि उन्होंने ऑपरेशनल सिक्योरिटी की वजह से इन हमलों को खुफिया रखा और ये दलील दी कि तफसीलात जारी करने से ईरान को अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने में मदद मिल सकती थी कि वाकई अगर यहाँ पर हमने अटैक किया और अमरीका के फौजी ज़ख्मी हुए हैं और हलाक हुए हैं तो यहाँ पर मजीद अटैक किए जाएँ। जंग से जब से ये जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से लेकर अब तक 16 अमरीकी फ़ौजी वो कहते हैं कि हलाक हो चुके हैं और 400 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट अब जो है वो जारी की है, जो इससे पहले अमेरिका की जानब से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी। यानी वो कहते थे कि हमारे फौजी नहीं मारे गए। अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट जारी की है तो फिर अमेरिकी जो पेंटागन है उसने भी तस्वीर बाकायदा तौर पर जारी की हैं कि ये देखें ये हमारे फौजी जो हैं वो मारे गए हैं ईरानी हमले में। तो उनकी तस्वीर जो हैं वो जारी हुई हैं। ये ज़रा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नाज़रीन मोहतरम एक अमरीकी खातून ऑफिसर हैं, वो ईरान के हमले में मारी गई है और इसके साथ साथ उनके एक जो मेल जो हैं वो भी इस हमले में मारे गए हैं। नाज़रीन मोहतरम 19 साल उम्र है ये जो खातून मैंने आप लोगों को दिखाई है। 17 जुलाई को ये मारी गई थी। ईरान ने यह दावा किया था कि हमने वहाँ पर अमरीकी फ़ौजी मारे हैं, जिस पर अभी जो है ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे फ़ौजी मारे गए हैं। इसका नाम था अज़ाबेला गुंजालिस, ये जो खातून है और अज़ाबेला गुंजालिस है एक 17 जुलाई को ये हलाक हुई। फिर जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट हैं टाइलर जेम्स फेहान, ये नाज़रीन मोहतरम 25 साल की उम्र के हैं और 18 जुलाई को ये हलाक हुए हैं। ये उर्दन के अंदर जो ईरान ने नाज़रीन मोहतरम हमले किए थे एक हवाई अड्डे पर, उसके नतीजे में ये 2 फौजी हलाक हुए थे और एक का बताया जा रहा है कि वो मिसिंग है। तो ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि बाकायदा अमेरिका ने तस्वीर जारी कर दी है कि ये हमारे फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। मैंने कहा कि इसने कोराम बपा कर दिया यकीनी तौर पर, क्योंकि ये जो खातून है 19 साल लड़की है। तो अपने मुल्क की हर जो भी किसी मुल्क का शहरी होता है जब वहाँ का कोई फौजी मारा जाता है तो वहाँ पर सूरत
जो है परेशान कुन होती है। तो अमेरिका के अंदर यकीनी तौर पर जब ये 19 साल की एक फ़ौजी खातून की हलाकत की खबर उन्होंने सुनी होगी या एक खातून को देखा होगा, तो वहाँ पर अमेरिका वालों के लिए कोहराम तो बपा हुआ होगा यकीनी तौर पर। लेकिन आप याद रखें कि दूसरी तरफ ईरान के मनाब स्कूल में 160 से ज़ायद छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो भी शहीद किए गए। इस चीज़ ने भी कोहराम जो है वो मचाया था। उन बच्चों ने असलहा नहीं उठाया हुआ था, इन खातून के पास असलहा यकीनी तौर पर मौजूद था क्योंकि ये एक फ़ौजी अफसर थी। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ इस टाइम पर जो सऊदी अरब और यमनी हूतीज़ हैं, इनके दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। चंद दिन कबल एक बमबारी हुई सना एयरपोर्ट के ऊपर। उस बमबारी के बाद हमने देखा कि जो यमन के हूतीज़ हैं उन्होंने सऊदी अरब के अंदर मिसाइल हमले भी किए, जिनको सऊदी अरब की जानब से इंटरसेप्ट कर दिया गया। तो उसके बाद चूँकि अब सऊदी अरब ने इनके ऊपर एक फ़िज़ाई पाबंदी आयद करके रखी हुई है कि यमन के हूतीज़ के वहाँ पर एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई त्यारे वगैरह लैंड नहीं कर सकते, वो एयर फ़िज़ा जो है इस्तेमाल अगर कोई करेगा तो हम उसको निशाना बनाएंगे। तो अब जो यमन के हूतीज़ हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर कोई भी सऊदी अरब का कोई बहरी जहाज़ यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा, बिलखसूस रेड सी से या फिर बाबुल मंदब से अगर गुजरने की कोशिश करेगा, तो उस बहरी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो तेल का भरा हुआ हो, चाहे उसके अंदर जिस किस्म का भी अशिया खुर्दोनोश मौजूद हो, अगरचे वो सऊदी अरब से कोई चीज़ लेकर जा रहा हो या सऊदी अरब कोई लेकर चीज़ आ रहा हो, तो हम उसको टारगेट करेंगे, हम उसको निशाना बनाएंगे। आज से हम जो है वो सऊदी अरब के गिर्द जो बहरी नाकाबंदी है वो करने का ऐलान करते हैं। तो ये इस टाइम पर नाज़रीन मोहतरम जो सऊदी अरब और यमन है इनके दरमियान, यमन के हूतीज़ हैं इनके दरमियान एक खूनी और खौफनाक जंग का आगाज़ हो चुका है। अब इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंजाम इंतहाई भयानक हो सकता है। और ईरान की जानब से एक सऊदी अरब का जो बहरी शिप है, जो बहरी वीज़ल्स है, उसको तबाह कर दिया गया है, उसके ऊपर हमला किया गया है। मुमकिन तौर पर जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि उसने ओमान वाली साइड से गुजरने की कोशिश की थी। ईरान ने ये ऐलान करके रखा हुआ है कि किसी ने गुजरना नहीं है। तो उसने जैसे ही वहाँ से गुजरने की कोशिश की है तो बताया जा रहा है कि उसको उड़ा दिया गया है और उस पर तबाहकुन किस्म का हमला हुआ है। तो ये हमला जो सऊदी अरब के बहरी जहाज़ पर है, ये सिर्फ बहरी जहाज़ तक महदूद नहीं है, ये आप कह लें कि खुली खुली जो है वो सऊदी अरब के ऊपर भी हमला है। तो यहाँ पर अमेरिका मुझे कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो ये चाहता था कि सऊदी अरब ईरान ये आपस में लड़ें, तो आज ये लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है मुझे आपने ज़रूर बताना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो भी अब दरमियान में इंटर है। पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं सिकंदर मोमनी, वो भी पहुँच चुके हैं। उम्मीद है कि इस जंग को कम अज़ कम ये समेटने में कामयाब हो सकते हैं पाकिस्तान कोशिश करके, अगर ईरान अमेरिका वाले जंग ना भी समेटी गई तो। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएँ। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।